प्राचीन भारत में महान सिंह नाम के एक महाराजा थे, जिनकी राजकुमारी पद्मा नाम की एक ही बेटी थी। राजकुमारी जवान हो गई थी और महाराजा महान सिंह को उनकी शादी की चिंता हो रही थी। बहुत से राजाओं के रिश्ते आए, लेकिन राजकुमारी ने हर रिश्ते को ठुकरा दिया। एक दिन महाराजा महान सिंह ने स्वयं राजकुमारी पद्मा से पूछा, बेटी तेरे लिए कितने अच्छे रिश्ते आए, पर तूने हर रिश्ते को ठुकरा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे ही पूछ लूं कि तुम किससे शादी करोगी। पिताजी, मैं उस आदमी से शादी करूंगी जो मेरे लिए चुड़ैलों के जंगल से ताबीज मोती ला कर देगा। अपनी पुत्री की बात सुनकर महाराजा बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी चुड़ैलों के जंगल के बारे में सुना था। ताबीज मोती उस जंगल में मौजूद था और ये दुनिया का सबसे कीमती मोती था। लेकिन आज तक इस जंगल में जो भी जाता था उसको चुड़ैल मार डालती थी। इस मोती को प्राप्त करने के लिए जंगल में बांसुरी बजानी पड़ती थी, जिसे सुनकर सैकड़ों दासियां मोती लेकर दूर से ही बांसुरी बजाने वाले के पास पहुंच जाती थी। लेकिन चुड़ैलों और इस दासी के कपड़े और रूप बिल्कुल एक जैसे थे। अब मोती की तलाश में जाने वालों को इन चुड़ैलों के बीच दासी को खोजने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर वो गलती से किसी चुड़ैल से मोती प्राप्त कर लेता तो वो चुड़ैल उसे मौके पर ही मार देती थी। आज तक जो कोई भी मोती की तलाश में गया है, वो इस मंदिर की देवी रूपी चुड़ैलों के बीच इसे खोजने में असफल रहा है और मारा गया। महाराजा महान सिंह अपनी पुत्री की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि अब उनकी पुत्री का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। जो जाकर मोती वापस लाएगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूंगा। राजा की बात सुनकर वहां हड़कंप मच गया। चुड़ैलों का जंगल इतना भयानक था कि महाराजा की सेवा करने वाले रामदास नाम के एक पागल आदमी को छोड़कर कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। रामदास महाराज के पास आया और जंगल में जाने की अनुमति मांगी। महाराजा ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो रामदास, चुड़ैलों के जंगल में बजने वाली बांसुरी की धुन कैसी होती है, और आप इन हमशक्ल चुड़ैलों के बीच इस दासी को कैसे पहचानोगे। याद रखें, यदि आप इंसान के अलावा किसी और से मोती लेते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। साहब, ये मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं इंसानों के रूप वाली चुड़ैलों में असली इंसान की पहचान कैसे करूंगा। बस मुझे जाने दीजिए। रामदास के बहुत आग्रह करने पर महाराजा ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन महाराजा का मानना था कि रामदास मोती लाने में असफल रहेगा और मारा जाएगा। लेकिन महाराजा उस समय गलत थे। ये तब साबित हुआ जब एक दिन उन्हें खबर मिली कि रामदास मोती लेकर आया है। खबर सुनते ही उन्होंने दरबार लगाया और रामदास को दरबार में बुलाया। महाराजा ये जानने के लिए उत्सुक थे, आखिरकार रामदास ने ये सब कैसे किया, चुड़ैलों के बीच से उसको दासी की पहचान कैसे हुई। महाराजा का दरबार लगा हुआ था और महाराजा मोती की जांच कर रहे थे। रामदास महाराजा के सामने खड़ा था। रामदास, मोती असली है। हम आपकी वीरता और साहस को सलाम करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो महान सूरवीर नहीं कर सके वो आपने कैसे कर दिखाया। महाराजा के पूछने पर रामदास ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाई। उसके चारों तरफ से मानव रूप में दासी उसके पास आई। उन सभी के पास मोती थे, लेकिन रामदास को पता था कि उन सभी में से एक महिला थी जो एक वास्तविक व्यक्ति थी, और अगर वो किसी एक चुड़ैल से वो मोती ले लेता तो वो मारा जाता। रामदास ने महाराज से कहा, जब मैंने वो बांसुरी बजाई तो सभी दासियां दूर से दौड़ती हुई आई, और जो दूर से दौड़ कर आता है उसकी सांस फूल जाती है अगर वो इंसान होता है तो। और साथ ही वहां पर झाड़ियां भी थी और झाड़ियों से उन सभी का घायल होना तय था। लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ एक स्त्री को छोड़कर किसी की सांस नहीं फूल रही थी, और सिर्फ एक ही स्त्री घायल हुई थी झाड़ियों से। तो मैं समझ गया कि यही असली इंसान है, क्योंकि इंसानों को ही खून निकलता है और इंसानों की ही सांस फूलती है। फिर मैंने उस हांफती हुई औरत से मोती ले लिया और किसी भी चुड़ैल ने मुझ पर हमला नहीं किया, जिससे मुझे एहसास हो गया कि मेरी पसंद सही थी। महाराजा महान सिंह रामदास के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने वचन के अनुसार रामदास से कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वो भी सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। बाय बाय, गुड बाय।